हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ ज्योति चौरसिया। आज हम हिंदी की बुक कुमुदनी पढ़ा रहे हैं क्लास 8 की। जैसे कि हम सबको पता है लॉकडाउन की वजह से हम लोग का स्कूल तो खुल नहीं रहा है, तो इसीलिए ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का क्लास 8 का। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी करिएगा। हमारी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आपको जैसा लगे आप कमेंट करके बताइएगा। आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तेनालीराम और सोने के आम। आइए आगे देखते हैं। समय बीतने के साथ साथ राजा कृष्णदेवराय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। समय बीत रहा था और जो राजा कृष्णदेवराय की माता थी या माँ थी, वो बहुत ही बूढ़ी होती जा रही थी। एक बार वे बहुत बीमार पड़ गईं। और एक बार ऐसा समय आया कि वो बहुत ही बीमार हो गईं। उन्हें लगा कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा और राजा कृष्णदेवराय की माता को ये लगा कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा, वो नहीं बच पाएंगी। उन्हें आम बहुत पसंद थे। राजा कृष्णदेवराय की माता को आम बहुत ज़्यादा ही पसंद थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। और जब जीवन का अंतिम समय, क्योंकि उन्हें पहले लगा था कि अब उनका जीवन तो बचेगा नहीं, इसलिए वो अपने अंतिम दिनों में आम को दान करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें आम बहुत पसंद थे। इसलिए उन्होंने राजा से ब्राह्मण को आम दान में देने की इच्छा प्रकट की। और उन्होंने फिर अपने पुत्र यानी कि राजा कृष्णदेवराय से ये इच्छा प्रकट की कि वो ब्राह्मणों को आम दान करें। वे समझती थी इस प्रकार आम दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वे समझती थी कि उन्हें ये आम दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु कुछ दिनों बाद अपनी इच्छा पूरी किए बिना उनकी मृत्यु हो गई। पर वो आम दान नहीं कर पाई और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और अपनी माँ की अंतिम इच्छा जो अपूर्ण रह गई थी, माता की मृत्यु, राजा कृष्णदेवराय की जो माँ थी, वो तो उनके मरने के बाद राजा ने बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और अपनी माँ की अंतिम इच्छा के बारे में बताया, जो कि अपूर्ण रह गई थी, जो अधूरी रह गई थी, उसके बारे में राजा ने ब्राह्मणों को बताया। कुछ देर तक ब्राह्मण आपस में चिंतन मनन करते रहे। जो ब्राह्मण थे वो कुछ देर तक आपस में ही बात करते रहे कि अब इसके आगे क्या करना चाहिए और क्या करें, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा जो कि पूरी नहीं हुई थी और उससे पहले वो चल बसी। फिर ब्राह्मण लोग बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंतिम इच्छा पूरी न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, और जो आखिरी इच्छा है अगर वो पूरी ना हो तो आपकी माता को मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा भटकती रहेगी। महाराज, आपको अतिशीघ्र उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। महाराज, अब ऐसे में तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी, आपको जल्द से जल्द, अतिशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी आपको इसका उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऐसे ही वो भटकती रहेगी। महाराज ने ब्राह्मणों से अपनी माता की आत्मा की शांति का उपाय पूछा। महाराज यानी कि राजा कृष्णदेवराय ने ब्राह्मणों से पूछा कि अब हमारी माँ की जो अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है, अब उसके उपाय के लिए हम क्या करें। ब्राह्मणों ने बोला, आपको माता जी की पूर्ण तिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। आप जो ब्राह्मण थे वो महाराज से बोले कि जो पूर्ण तिथि यानी कि जिस दिन वो मरी हो उस दिन आपको सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। राजा ने माँ की पूर्ण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। जिस दिन उनकी माँ मरी थी उसी दिन उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया भोजन के लिए। भोजन के बाद उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को सोने के आम देकर विदा किया। और भोजन के बाद जब सभी ब्राह्मण ने भोजन कर लिए तो प्रत्येक ब्राह्मण यानी कि एक एक ब्राह्मण को उन्होंने सोने के आम देकर विदा किया।
जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गए कि ब्राह्मणों ने राजा की सरलता व भोलेपन का लाभ उठाया है। जब पता चला कि राजा ने सोने के आमों को दान किया है ब्राह्मणों को, तो वो समझ गए कि राजा की सरलता और भोलेपन का लाभ उठाया गया। यानी कि वो जो इतने भोले थे राजा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन ब्राह्मणों ने उनका लाभ उठाया। उसने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए यह योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने उन सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा और जिस दिन उन्हें पता चला उसके अगले दिन ही तेनालीराम ने सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पूर्ण तिथि पर दान करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माता भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मर गई थी। और उस पत्र में तेनालीराम ने लिखा था कि वो भी अपनी माता की पूर्ण तिथि पर दान करना चाहता है, और क्योंकि उनकी माँ भी अधूरी इच्छा लेकर मर गई थी। जब से उसे पता चला कि उसकी माँ अपनी अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण भटक रही होंगी, तब से वह दुखी रहने लगा। और जब से उसे यह पता चला कि अधूरी इच्छा पूरी न होने पर उसकी माता की आत्मा भटक रही होगी इधर उधर, तब से वह दुखी रहने लगा। अब वह चाहता था कि जल्द ही उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले, और तेनालीराम भी अब चाहता था कि उसकी माँ को भी जल्दी से शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। और ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वो एक शाही विदूषक है, मतलब राजा के महाराज का विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। जिस दिन पत्र में लिखा था कि तेनालीराम ने, मतलब सभी ब्राह्मण उस दिन निश्चित दिन, यानी कि वहाँ जिस दिन तेनालीराम ने बुलवाया था उस दिन वो सभी ब्राह्मण वहाँ पहुँच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। ब्राह्मण लोगों को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, उन्हें दिया गया खाने के लिए। भोजन करने के पश्चात सभी ब्राह्मण दान की प्रतीक्षा करने लगे। सभी ब्राह्मण जब भोजन कर लिए, यानी कि खाना हो गया, उसके बाद सब दान की प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार करते रहे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखें आग से गर्म कर रहा है, और तभी ब्राह्मणों ने देखा कि तेनालीराम आग की सलाखें यानी कि छड़े को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ घुटने के दर्द से परेशान थी। जब ब्राह्मण लोग तेनालीराम से पूछें कि क्यों ये कहाँ से, जब सभी ब्राह्मणों ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब तेनालीराम ने बताया कि मृत्यु के समय उनके घुटने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गरम सलाखे से उनके घुटनों की सेकाई करता, वे मर गई। मतलब तेनालीराम ने बताया कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी, उनके घुटनों में दर्द हो रही थी, तो उनको मैं सलाखे से जहाँ गरम करके लाया ही, तब से वो मर गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आप लोगों के घुटनों की सेकाई करनी पड़ेगी, जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। तेनालीराम ये बोला कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, उनका सेकाई नहीं हुआ, तो अब आप लोगों को अगर हम सेकाई कर देंगे तो उनकी अंतिम इच्छा जो कि है पूरी हो जाएगी और उनकी आत्मा इधर उधर नहीं भटकेगी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। यह बात सुनते ही ब्राह्मण बौखला गए, परेशान हो गए। वे यहाँ से तुरंत जाना चाहते थे। वे वहाँ से तुरंत ही जाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी सेकाई हो। वे गुस्से से तेनालीराम से बोले, क्या हमें गरम सलाखों से दागने से तुम्हारी माँ की आत्मा की शांति मिल जाएगी?
मतलब तब वो गुस्से से, ब्राह्मण लोग गुस्से से बोले क्या तुम, तो ब्राह्मण पूछे कि क्या तुम हमें भी ऐसे सलाखों से सेकोगे, दागोगे? तो तेनालीराम बोला, महाशय, यदि महाराज सोने के आम दान करके अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं तो मैं अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकता। मतलब महाराज ने तो सोने के आम दान किए, जबकि आम दान करने की बात हुई थी, तो यहाँ पे तो सलाखों से मैं दाग दूंगा तभी तो मेरी माता की अंतिम इच्छा पूरी होगी और तभी तो उनकी आत्मा नहीं भटकेगी। यह सुनते ही ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या करना चाहता है, और यह सुनकर सभी ब्राह्मण यह समझ गए कि तेनालीराम क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। वे बोले, तेनालीराम हमें क्षमा कर दो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। ब्राह्मण समझ गए और उन्होंने बोला कि मैं वो सोने के आम जो हमें मिले थे वो हम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तेनालीराम ने आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, लेकिन उनमें से एक लालची ब्राह्मण था जो कि राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। जब उन्हें यह पता चला कि तेनालीराम ने सोने के आम ले लिए हैं ब्राह्मणों से, तो वो बहुत क्रोधित हुए और तेनालीराम को बुलाए। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो तुम हमसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों को दान दिए हुए आम ले लिए। अगर तुम्हें महाराज तेनालीराम से बोले, अगर तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो तुम हमसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने जो दान में मैंने सोने के आमों को दान किया था, तुमने वही उनसे ले लिए। तेनालीराम बोला, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ। तेनालीराम बोला, महाराज, मैं लालच नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं तो ब्राह्मण की लालच की प्रतिपत्ति पर रोक लगा रहा हूँ। जो ब्राह्मण ने लालच किया था उस पे मैं रोक लगा रहा हूँ। यदि वे आपकी माँ की पूर्ण तिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं तो मेरी माँ की पूर्ण तिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं सहन कर सकते। यदि आपकी माता की पूर्ण तिथि पर आखिरी इच्छा के अनुसार सोने के आम दे सकते हैं, वैसे मेरे माँ की भी आखिरी इच्छा के अनुसार उन्हें यह सहना चाहिए और मेरी माँ की अंतिम इच्छा ऐसे ही पूरी होगी और उनकी आत्मा इसी तरह नहीं भटकेगी ना, जैसे आपकी माता की हुई। राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। राजा ने तेनालीराम की वो बात समझ गई कि जो तेनालीराम कहना चाह रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। राजा समझ गए तेनालीराम की बातों को और ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें अपने भविष्य में यानी आगे की जितनी ज़िंदगी है उसमें लालच छोड़ने को कहा। ब्राह्मण अपने कृत्य पर पहले ही शर्मिंदा थे। ब्राह्मण अपने किए पर पहले ही बहुत ही लज्जित या शर्मिंदा थे। वे सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चले गए और ब्राह्मण कृत्य पर यानी किए पे वे पहले ही लज्जित थे यानी शर्मिंदा थे। वे सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चले गए और वे वहाँ सिर झुकाएं क्योंकि वे बहुत ही शर्मिंदा थे और वहाँ से चुपचाप चले गए बिना कुछ कहे। दोस्तों, हमारी वीडियो जैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आपको ज़रूर देंगे।